आज के वीडियो में हम मार्क डगलस द्वारा लिखित ट्रेडर नामक अनुशासन पर चर्चा करेंगे। यह उन सभी के लिए आवश्यक है जो ट्रेडिंग और निवेश में दीर्घकालिक सफलता के लिए आवश्यक मानसिक अनुशासन और भावनात्मक नियंत्रण विकसित करना चाहते हैं। यदि आप गेम चेंजिंग अंतर्दृष्टि को अनलॉक करने के लिए तैयार हैं, जो आपके सोचने और बाजारों में संचालन करने के तरीके को बदल सकती है, तो अंत तक बने रहें। लाइक, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें ताकि आप शक्तिशाली ज्ञान से कभी न चूकें। अब शुरू करते हैं भाग 1, सफलता का मार्ग। अध्याय 1, एक नई सोच पद्धति क्यों आवश्यक है। इस शुरुआती अध्याय में मार्क डगलस बताते हैं कि अधिकांश व्यापारी असफल क्यों होते हैं और ट्रेडिंग में सफलता के लिए लोगों की आदत से पूरी तरह से अलग मानसिकता की आवश्यकता क्यों होती है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि सफलता के लिए सबसे बड़ी बाधा बाजार नहीं है, यह व्यापारियों का अपना मनोविज्ञान और भावनाएं हैं। प्रमुख अवधारणाएं। 1, सोचने का पारंपरिक तरीका ट्रेडिंग में काम नहीं करता है। ज्यादातर लोग निश्चितता और नियंत्रण के संदर्भ में सोचने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन बाजार उस तरह से काम नहीं करता है। पारंपरिक निर्णय लेने का तरीका तर्क, नियमों और पूर्वानुमान पर निर्भर करता है, जो ट्रेडिंग में लागू नहीं होता है। सफलता अनिश्चितता के अनुकूल होने से आती है, इसे खत्म करने की कोशिश करने से नहीं। व्यापारियों को अनिश्चितता को स्वीकार करने और संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अलग तरह से सोचना सीखना चाहिए। यही कारण है कि अधिकांश व्यापारी सबसे अधिक संघर्ष करते हैं। व्यापारी अवास्तविक उम्मीदों के साथ बाजार में प्रवेश करते हैं, यह मानते हुए कि वे मूल्य आंदोलनों की भविष्यवाणी कर सकते हैं। जब व्यापार उनके खिलाफ जाता है तो वे भय, हताशा और आत्मसंदेह का अनुभव करते हैं, जिससे आवेगपूर्ण निर्णय होते हैं। नुकसान व्यक्तिगत लगता है और व्यापारी अक्सर तर्कसंगत रूप से सफल होने के बजाय भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं। व्यापारी बाजार की भविष्यवाणी करने की कोशिश नहीं करते हैं, वे जो कुछ भी देते हैं उसके प्रति वस्तुनिष्ठ रूप से प्रतिक्रिया करते हैं। सफलता के लिए 3 मनोवैज्ञानिक बाधाएं हैं। डगलस बताते हैं कि लाभप्रदता में सबसे बड़ी बाधाएं तकनीकी कौशल नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक आदतें हैं, जैसे पैसा खोने का डर व्यापारियों को बहुत जल्दी बाहर निकलने या अच्छे ट्रेड लेने से रोकता है। जीत के बाद अति आत्मविश्वास लापरवाह जोखिम लेने और बदला लेने की प्रवृत्ति को जन्म देता है। नुकसान को जल्दी से वापस करने की कोशिश करना, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी गलतियां होती हैं। धैर्य की कमी, सही ट्रेड सेटअप के लिए प्रतीक्षा करने में विफल होना। एक व्यापारी का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना दिमाग है। भावनाओं को नियंत्रित करना स्थिरता की कुंजी है। सफल होने के लिए एक नई सोच पद्धति की आवश्यकता है। व्यापारियों को अनिश्चितता से डरने के बजाय उसे स्वीकार करने के लिए अपनी सोच को फिर से तैयार करना चाहिए। व्यापार एक संभावना का खेल है और एक हार या जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। दीर्घकालिक सफलता को परिभाषित करें। एक अनुशासित व्यापारी लगातार अपने एज का पालन करता है, यह जानते हुए कि लाभप्रदता निष्पादन से आती है, भविष्यवाणी से नहीं। बाजार अनुशासन और धैर्य को पुरस्कृत करता है, भावनाओं और आवेगी निर्णयों को नहीं। अध्याय 1, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी बाधा बाजार नहीं, बल्कि व्यापारी का मनोविज्ञान है। ट्रेडिंग में पारंपरिक सोच के तरीके काम नहीं करते। अनिश्चितता को स्वीकार करना चाहिए। भय, लालच और अधीरता गलत निर्णय और असंगति का कारण बनते हैं। संभावनाओं पर विचार करना और भावनाओं को नियंत्रित करना ट्रेडिंग की सफलता का आधार है। अध्याय 2, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ट्रेडिंग के माहौल की प्रकृति। इस अध्याय में मार्क डगलस बताते हैं कि ट्रेडिंग का माहौल किसी भी अन्य पेशे से पूरी तरह अलग है और क्यों व्यापारियों को सफल होने के लिए एक अनूठी मानसिकता विकसित करनी चाहिए। वह उन मनोवैज्ञानिक चुनौतियों पर प्रकाश डालते हैं जिनका व्यापारियों को सामना करना पड़ता है
और वे उनसे कैसे पार पा सकते हैं। जब बाजार में पारंपरिक नौकरियों की तरह कोई संरचना या नियम नहीं होते हैं, तो अधिकांश करियर एक संरचित पथ का अनुसरण करते हैं। आप कड़ी मेहनत करते हैं, नियमों का पालन करते हैं और पुरस्कृत होते हैं। हालांकि ट्रेडिंग एक असंरचित वातावरण है, जहां सफलता अनिश्चितता के अनुकूल होने की आपकी क्षमता पर निर्भर करती है। कोई गारंटी नहीं है, कोई निश्चित वेतन नहीं है और कोई बाहरी नियम अनुशासन के लिए बाध्य नहीं करते हैं। व्यापारियों को सफल होने के लिए अपनी संरचना और अनुशासन बनाना होगा। ट्रेडिंग की स्वतंत्रता एक दोधारी तलवार है। ट्रेडिंग में आप जो चाहें कर सकते हैं। कोई बॉस नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है और कोई भी आपको लापरवाह निर्णय लेने से नहीं रोक रहा है। स्वतंत्रता के इस स्तर के निर्णय खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि व्यापारी अक्सर आवेग, भावनाओं या लालच के आधार पर कार्य करते हैं। सामान्य नौकरी के विपरीत बुरी आदतों के कोई तत्काल परिणाम नहीं होते हैं, जिससे गलतियों को दोहराना आसान हो जाता है। बड़ी स्वतंत्रता के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। आत्मानुशासन आवश्यक है। 3 बाजार अन्य प्रोफेसर व्यवसायों की तरह तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान नहीं करता है। अधिकांश नौकरियों में गलतियों के तत्काल परिणाम होते हैं। लोगों को व्यापार में अपने व्यवहार को सही करने के लिए सिखाना। एक गलत निर्णय अभी भी एक विजयी व्यापार का परिणाम हो सकता है। बुरी आदतों को मजबूत करना, इसी तरह एक अच्छा निर्णय अभी भी एक घाटे वाले व्यापार का कारण बन सकता है, जिससे व्यापारी अपनी रणनीति पर सवाल उठा सकते हैं। व्यापारियों को व्यक्तिगत व्यापार परिणामों के बजाय दीर्घकालिक संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 4 बाजार की गतिविधियों के प्रति भावनात्मक प्रतिक्रियाएं। बाजार लगातार बदल रहा है, जिससे व्यापारियों में भय, लालच, आशा और निराशा पैदा हो रही है। कई व्यापारी भावनात्मक रूप से अपने व्यापार से जुड़ जाते हैं, जिससे बदला लेने की प्रवृत्ति होती है। व्यापार में सफल होने के लिए हिचकिचाहट या अति आत्मविश्वास होता है। व्यापारियों को भावनात्मक रूप से तटस्थ रहने और अपनी योजना को लगातार निष्पादित करने के लिए खुद को प्रशिक्षित करना चाहिए। भावनाएं एक गद्दार की सबसे बड़ी दुश्मन हैं। अनुशासन और निष्पक्षता प्रमुख हैं। अध्याय 2 से मुख्य बातें। ट्रेडिंग एक असंरचित वातावरण है। सफलता आत्मानुशासन पर निर्भर करती है। ट्रेडिंग में स्वतंत्रता लापरवाह व्यवहार को जन्म दे सकती है। यदि नियंत्रित न किया जाए तो गलतियों के हमेशा तत्काल परिणाम नहीं होते हैं, जिससे बुरी आदतें विकसित होना आसान हो जाता है। व्यापारियों को भावनात्मक रूप से बाजार से अलग होना चाहिए और संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अध्याय 3। इस अध्याय में बाजार का दृष्टिकोण। मार्क डगलस व्यापारी से बाजार पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे बताते हैं कि बाजार किस तरह से संचालित होता है, जो व्यक्तिगत व्यापारियों के लिए पूरी तरह से उदासीन है, और सफलता के लिए इसे समझना क्यों महत्वपूर्ण है। मुख्य अवधारणाएं। 1. बाजार तटस्थ और निष्पक्ष है। बाजार आपके ट्रेडों या आपकी भावनाओं की परवाह नहीं करता है। यह लाखों प्रतिभागियों द्वारा लिए गए सामूहिक खरीद और बिक्री के निर्णयों के प्रतिबिंब के रूप में मौजूद है। मूल्य में उतार चढ़ाव केवल व्यापारियों द्वारा अपने विश्वासों और भावनाओं के अनुसार कार्य करने का परिणाम है। यह समझना कि बाजार तटस्थ है, व्यापारियों को भावनात्मक रूप से अपने ट्रेडों से अलग होने में मदद करता है। 2. बाजार अवसरों का एक निरंतर बदलता प्रवाह है। कोई भी 2 व्यापारिक दिन बिल्कुल एक जैसे नहीं होते हैं। बाजार हमेशा पैटर्न विकसित कर रहा है। दोहराए जा सकते हैं, लेकिन वे हर बार एक ही परिणाम की गारंटी नहीं देते हैं। जो व्यापारी बाजार को एक कठोर पूर्वानुमानित मॉडल में मजबूर करने की कोशिश करते हैं, वे खुद को विफलता के लिए तैयार करते हैं। सफल व्यापारी बाजार की स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश करने के बजाय उनके अनुसार ढल जाते हैं। 3. बाजार एक संभावना का खेल है, निश्चितता का नहीं।
कई व्यापारी संघर्ष करते हैं क्योंकि वे निश्चितता चाहते हैं। वे सही रणनीति या गारंटीकृत सेटअप की तलाश करते हैं, हालांकि बाजार संभावनाओं से संचालित होता है, निश्चितता से नहीं। यहां तक कि सबसे अच्छे व्यापार सेटअप भी विफल हो सकते हैं और यहां तक कि खराब सेटअप भी सफल हो सकते हैं। व्यापारियों को अपनी मानसिकता को सही होने से बदलकर जोखिम और संभावनाओं का प्रबंधन करना चाहिए। 4 सफेद व्यापारियों को बाजार की प्रकृति को स्वीकार करने में संघर्ष करना पड़ता है। ज्यादातर लोग जीवन में अपने पर्यावरण पर नियंत्रण पाने के लिए अनुकूलित होते हैं। नियमों का पालन करने से आमतौर पर अनुमानित पुरस्कार मिलते हैं, लेकिन व्यापार में कोई भी नियम सफलता की गारंटी नहीं देता है। व्यापारी अक्सर बाजार की यादृच्छिकता का विरोध करते हैं और अपनी अपेक्षाओं को मूल्य कार्रवाई पर थोपने की कोशिश करते हैं। सफलता की कुंजी बाजार की अनिश्चितता को स्वीकार करना और उसके भीतर काम करना सीखना है। अध्याय 3 से मुख्य बातें। बाजार तटस्थ है, यह आपके ट्रेडों या भावनाओं की परवाह नहीं करता है। बाजार हमेशा बदलता रहता है। कठोर सोच विफलता की ओर ले जाती है। व्यापार निश्चितताओं की नहीं, संभावनाओं की बात करता है। कोई भी रणनीति 100% समय काम नहीं करती। सफलता बाजार के अनुकूल होने से आती है, इसे नियंत्रित करने की कोशिश करने से नहीं। अध्याय 4 व्यापारियों का दृष्टिकोण। इस अध्याय में मार्क डगलस बताते हैं कि कैसे एक व्यापारी के विश्वास, भावनाएं और पूर्वाग्रह उनके बाजार के अनुभव को आकार देते हैं। वह बताते हैं कि व्यापारी अक्सर भय, अति आत्मविश्वास और तर्कहीन निर्णय लेने से क्यों जूझते हैं और कैसे सही दृष्टिकोण अपनाने से लगातार सफलता मिल सकती है। मुख्य अवधारणाएं। 1. व्यापारी बाजार को अपने विश्वासों के माध्यम से देखते हैं। प्रत्येक व्यापारी पिछले अनुभवों, पूर्वाग्रहों और अपेक्षाओं के आधार पर बाजार को अलग तरह से देखता है। कुछ व्यापारी अवसर देखते हैं, जबकि अन्य जोखिम देखते हैं। एक ही चार्ट को देखते हुए भी यह व्यक्तिगत दृष्टिकोण भावनात्मक प्रतिक्रियाएं पैदा करता है, जिससे सफल होने के लिए वस्तुनिष्ठ बने रहना मुश्किल हो जाता है। व्यापारी व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से अलग होना चाहिए और बाजार को वैसा ही देखना चाहिए जैसा वह है, न कि जैसा वे चाहते हैं कि वह हो। 2. डर और उम्मीद व्यापारिक निर्णयों को कैसे प्रभावित करते हैं। हारने का डर व्यापारियों को हिचकिचाहट में डाल देता है। वे ट्रेडों को बहुत जल्दी बंद कर देते हैं या अवसरों से बचते हैं। उम्मीद उन्हें ऐसा बनाती है। व्यापारी चेतावनी के संकेतों को नजरअंदाज करते हैं, हारने वाले ट्रेडों को बहुत लंबे समय तक रोकते हैं या बहुत अधिक जोखिम उठाते हैं। दोनों भावनाएं असंगत निर्णय लेने का कारण बनती हैं, जिससे निराशा और नुकसान होता है। व्यापारियों को डर या उम्मीद की परवाह किए बिना अपनी रणनीति का पालन करने के लिए भावनात्मक अनुशासन विकसित करना चाहिए। 3. सफेद व्यापारियों को नुकसान स्वीकार करने में संघर्ष करना पड़ता है। ज्यादातर लोग असफलता से बचने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन नुकसान व्यापार का एक स्वाभाविक हिस्सा है। कई व्यापारी व्यक्तिगत रूप से नुकसान उठाते हैं, ऐसा महसूस करते हैं कि उन्होंने गलती की है या बाजार उनके खिलाफ है। नुकसान को खेल का हिस्सा मानने के बजाय वे पैसे वापस करने की कोशिश करते हैं, जिससे बदला लिया जाता है। सफल व्यापार। व्यापारी प्रक्रिया के हिस्से के रूप में नुकसान को स्वीकार करते हैं और भावनात्मक लगाव के बिना आगे बढ़ते हैं। जीवन में व्यापार में नियंत्रण के भ्रम के लिए प्रयास और कड़ी मेहनत आमतौर पर सफलता की ओर ले जाती है, लेकिन व्यापार में प्रयास मुनाफे की गारंटी नहीं देता है। कई व्यापारी अधिक संकेतक जोड़कर या निश्चितता की तलाश करके नियंत्रण को मजबूर करने की कोशिश करते हैं। बाजार अप्रत्याशित है। नियंत्रण जोखिम के प्रबंधन से आता है,
न कि परिणामों की भविष्यवाणी करने से। एकमात्र चीज जिसे व्यापारी नियंत्रित कर सकते हैं वह है उनके अपने कार्य, जोखिम प्रबंधन और अनुशासन। अध्याय 4 से मुख्य बातें हैं। आपके विश्वास आपके ट्रेडिंग अनुभव को आकार देते हैं। निष्पक्षता महत्वपूर्ण है। भय और आशा भावनात्मक ट्रेडिंग का कारण बनती है। अनुशासन असंगति को दूर करता है। नुकसान ट्रेडिंग का हिस्सा हैं, उन्हें भावनात्मक लगाव के बिना स्वीकार करें। आप केवल अपने कार्यों से बाजार को नियंत्रित नहीं कर सकते। जोखिम प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करें। अध्याय 5 संभावनाओं में सोचना। इस अध्याय में मार्क डगलस सफल ट्रेडिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानसिकताओं में से एक का परिचय देते हैं, संभावनाओं में सोचना। वह बताते हैं कि क्यों व्यापारियों को निश्चितता की आवश्यकता को छोड़ देना चाहिए और इसके बजाय समय के साथ एक सुसंगत बढ़त को लागू करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्रमुख अवधारणाएं। एक, बाजार एक संभावना का खेल है, निश्चितता का खेल नहीं। कई व्यापारी संघर्ष करते हैं क्योंकि वे निश्चितता की अपेक्षा करते हैं। वे एक ऐसी रणनीति चाहते हैं जो हर समय जीतती हो, लेकिन बाजार अप्रत्याशित है और यहाँ तक कि सबसे अच्छी रणनीतियाँ केवल ट्रेडों की एक श्रृंखला पर काम करती हैं, हर एक ट्रेड नहीं। ट्रेडिंग एक कैसीनो की तरह है। कैसीनो हर खेल नहीं जीतते हैं, लेकिन वे समय के साथ जीतते हैं क्योंकि उनके पास बढ़त है। यदि कोई व्यापार सेटअप सही दिखता है, तब भी एक मौका है कि वह असफल हो सकता है, जीत सकता है। व्यापारी बड़े चित्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं और व्यक्तिगत व्यापारों से नहीं जुड़ते हैं। लगातार लाभप्रदता की कुंजी 3 है। एक, कैसीनो की तरह सोचना। एक कैसीनो व्यक्तिगत दाव की परवाह नहीं करता है। वह जानता है कि हजारों हाथों में उसका छोटा सा एज उसे लाभदायक बना देगा। व्यापारियों को एक ही मानसिकता अपनानी चाहिए। एक एज के साथ व्यापार करें। सकारात्मक प्रत्याशा वाला एक सिस्टम। व्यक्तिगत परिणामों की यादृच्छिकता से बचने के लिए प्रत्येक व्यापार पर कम जोखिम लें। अल्पकालिक परिणामों पर भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करने के बजाय दीर्घकालिक प्रक्रिया पर भरोसा करें। एक व्यापार मायने नहीं रखता है। जो मायने रखता है वह है सैकड़ों व्यापारों में स्थिरता। व्यक्तिगत व्यापारों से भावनात्मक रूप से अलग होने के लिए कई व्यापारी जीत का जश्न मनाते हैं और नुकसान से तबाह महसूस करते हैं। यह भावनात्मक हमला ट्रेडिंग संभावनाओं के बारे में है, निश्चितताओं के बारे में नहीं। कोई भी रणनीति 100% समय नहीं जीतती है। प्रत्येक ट्रेड अद्वितीय है, लेकिन पैटर्न समय के साथ दोहराते हैं। स्थिरता महत्वपूर्ण है। एक कैसीनो की तरह सोचें। भावनाओं से अलग ट्रेडों के एक बड़े नमूने पर अपने एज पर ध्यान केंद्रित करें। जीतना और हारना केवल संभावना के खेल का हिस्सा हैं। भाग 2, ट्रेडिंग का स्वरूप। अध्याय 6। इस अध्याय में ट्रेडिंग पर विश्वासों का प्रभाव मार्क डॉगास बताते हैं कि कैसे हमारे विश्वास हमारे ट्रेडिंग निर्णयों को आकार देते हैं, अक्सर उन तरीकों से जिन्हें हम महसूस नहीं करते हैं। वह बताते हैं कि व्यापारी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं, तर्कहीन निर्णयों और असंगत परिणामों से क्यों जूझते हैं, जिनमें से सभी उनकी गहराई से जुड़ी मानसिक प्रोग्रामिंग से उत्पन्न होते हैं। प्रमुख अवधारणाएं। एक, विश्वास धारणा और निर्णय लेने को आकार देते हैं। प्रत्येक व्यापारी बाजार में धन, सफलता, जोखिम और संभावना के बारे में विश्वासों का एक समूह लाता है। ये विश्वास फिल्टर करते हैं कि हम बाजार की जानकारी कैसे देखते हैं। 2, एक ही चार्ट को देखने वाले व्यापारी इसे पूरी तरह से अलग तरीके से व्याख्या कर सकते हैं। कई व्यापारी संघर्ष करते हैं क्योंकि बाजार के बारे में उनके विश्वास इसकी वास्तविकता के साथ संरेखित नहीं हैं। सफलतापूर्वक व्यापार करने के लिए व्यापारियों को बाजार के बारे में अपने विश्वासों की जांच करनी चाहिए और उन्हें फिर से आकार देना चाहिए। कैसे नकारात्मक विश्वास भावनात्मक व्यापार बनाते हैं। अगर एक व्यापारी का मानना है कि मुझे सफल होने के लिए हर व्यापार जीतना होगा,
तो उन्हें हर नुकसान के साथ डर और चिंता का अनुभव होगा। यदि कोई व्यापारी है, मेरा मानना है कि बाजार मुझे पकड़ने के लिए तैयार है, वे हताशा और बदले की भावना महसूस करेंगे। व्यापारिक प्रवृत्ति कई सीमित विश्वास पैसे, सफलता और असफलता के साथ पिछले अनुभवों से आते हैं, न कि बाजार से। सीमित विश्वासों की पहचान करके और उन्हें बदलकर व्यापारी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को समाप्त कर सकते हैं। बाजार आपके विश्वासों का दर्पण है। बाजार स्वयं तटस्थ है। यह भय, लालच या झिझक पैदा नहीं करता है, बल्कि यह दर्शाता है कि आप क्या विश्वास करते हैं। यदि आप खोने से डरते हैं, तो बाजार उस डर को ट्रिगर करेगा। अपने बाजार के अनुभव को बदलने का एकमात्र तरीका व्यापार जोखिम और सफलता के बारे में अपने विश्वासों को बदलना है। व्यापारिक सफलता आपकी मानसिकता पर नियंत्रण करने से शुरू होती है, न कि केवल व्यापारिक सफलता के लिए अपने दिमाग को पुनः प्रोग्रामिंग करने की रणनीति से। स्थिरता की कुंजी आपके विश्वासों को बाजार की वास्तविकताओं के साथ संरेखित करना है। इसके लिए पूर्णतावाद को छोड़ना आवश्यक है। नुकसान व्यापार का हिस्सा हैं। अनिश्चितता को स्वीकार करना किसी भी व्यापार में जीत की गारंटी नहीं है। भावनाओं के बजाय संभावनाओं में विश्वास विकसित करना। व्यापारियों को अपने दिमाग को निष्पक्ष रूप से सोचने और सीमित विश्वासों को छोड़ने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। अध्याय 6 से मुख्य बातें। आपके विश्वास यह आकार देते हैं कि आप बाजार को कैसे देखते हैं। अपने परिणामों को बदलने के लिए अपने विश्वासों को बदलें। भय, लालच और हिचकिचाहट नकारात्मक विश्वासों से आते हैं, न कि बाजार से। बाजार एक दर्पण है। जो आप महसूस करते हैं वह आपकी मानसिकता से आता है, न कि मूल्य क्रिया से। अपने विश्वासों को पुनः क्रमादेशित करने से अनुशासन, स्थिरता और सफलता मिलती है। अध्याय 7। कैसे भावनाएं व्यापारिक निर्णयों को प्रभावित करती हैं। इस अध्याय में मार्क डगलस बताते हैं कि कैसे भय, लालच और हताशा जैसी भावनाएं एक व्यापारी की तर्कसंगत निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती हैं। वह बताते हैं कि व्यापारी अक्सर हिचकिचाहट, आवेग और बदले की भावना से क्यों जूझते हैं। व्यापारिक समस्याएं जो पैसे और व्यापार के परिणाम के प्रति उनके भावनात्मक लगाव से उत्पन्न होती हैं। प्रमुख अवधारणाएं। एक व्यापार गहरी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को ट्रिगर करता है। बाजार एक अनिश्चित वातावरण है और अनिश्चितता अधिकांश व्यापारियों में भय और चिंता पैदा करती है। जीतने से व्यापारी अति आत्मविश्वासी और लापरवाह महसूस करते हैं, जबकि हारने से डर, हिचकिचाहट और बदले की भावना पैदा होती है। अधिकांश व्यापारी असफल होते हैं क्योंकि वे एक अनुशासित योजना का पालन करने के बजाय भावनाओं को अपने कार्यों को निर्धारित करने देते हैं। बाजार भावनाएं पैदा नहीं करता है। अनिश्चितता के प्रति आपकी प्रतिक्रिया डर पैदा करती है। नंबर 1, भावनात्मक भावना जो व्यापारियों को नुकसान पहुंचाती है। हारने का डर व्यापारियों को एक व्यापार में प्रवेश करने में संकोच करने का कारण बनता है। अच्छे अवसरों को खोना, ट्रेडों से बहुत जल्दी बाहर निकलना, मुनाफे को कम करना, ट्रेडों को पूरी तरह से लेने से बचना जिससे निराशा होती है। डर एक व्यापारी की विश्वास प्रणाली में निहित है। यदि आप घाटे को विफलता के साथ जोड़ते हैं तो हर व्यापार भावनात्मक रूप से तनावपूर्ण हो जाता है। डर पर काबू पाने के लिए व्यापारियों को यह स्वीकार करना चाहिए कि नुकसान खेल का एक स्वाभाविक हिस्सा है। 3, लालच और अति आत्मविश्वास। कई ट्रेड जीतने के बाद जीत की लकीर का जाल कई व्यापारी अजेय महसूस करते हैं और लापरवाह जोखिम लेना शुरू कर देते हैं। इससे ओवरलेवरिंग हो जाती है, ओवर ट्रेडिंग और अपनी रणनीति की अनदेखी करना अंततः बड़े नुकसान का कारण बनता है। व्यापारी घाटा स्वीकार करते हैं, निष्पक्ष रूप से उन्हें व्यक्तिगत रूप से लेने के बजाय एक अनुशासित व्यापारी भावनात्मक उतार चढ़ाव की परवाह किए बिना अपनी योजना का पालन करता है। 5, सबसे अच्छा व्यापार में भावनात्मक निपुणता विकसित करना। व्यापारियों के पास भावनात्मक नियंत्रण होता है। वे अपनी प्रणाली से चिपके रहते हैं,
चाहे वे कैसा भी महसूस करें। भावनाओं पर काबू पाने के लिए व्यापारियों को व्यक्तिगत ट्रेडों से अलग होना चाहिए। प्रत्येक ट्रेड कई में से एक है। प्रक्रिया पर भरोसा करें। निरंतरता अल्पकालिक परिणामों से अधिक महत्वपूर्ण है। नियम बनाएं और उनका पालन करें। आत्मानुशासन भावनात्मक निर्णय लेने को दूर करता है। भावनात्मक स्थिरता व्यापार की सफलता की नींव है। अध्याय 7 से मुख्य बातें। डर व्यापारियों को हिचकिचाता है। जल्दी बाहर निकलें या ट्रेडों से बचें। नुकसान स्वीकार करना डर को कम करता है। लालच लापरवाह व्यापार की ओर ले जाता है। अपने जोखिम प्रबंधन नियमों पर टिके रहें। बदला व्यापार भावनात्मक है, तार्किक नहीं। नुकसान से अलग हो जाएं और अनुशासित रहें। सफल व्यापारी हारते समय अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। व्यापारी भावनाओं को खुद पर नियंत्रण करने देते हैं। अध्याय 8। इस अध्याय में एक घाटे वाले व्यापार की गतिशीलता। मार्क डगलस घाटे वाले व्यापार की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को तोड़ते हैं और यह व्यापारियों को भावनात्मक और मानसिक रूप से कैसे प्रभावित करता है। वह बताते हैं कि अधिकांश व्यापारी घाटे पर खराब प्रतिक्रिया क्यों देते हैं। तर्कहीन निर्णय लेते हैं जो आत्मविनाश के चक्र को जन्म देते हैं। इस चक्र को तोड़ने की कुंजी यह समझना है कि नुकसान सामान्य है और संभावना के खेल का हिस्सा है। अवधारणाएं। एक घाटे वाले व्यापार का भावनात्मक रोलर कोस्टर। एक सामान्य व्यापारी घाटे वाले व्यापार के दौरान भावनाओं के एक पूर्वानुमानित क्रम से गुजरता है। समस्या नुकसान नहीं है, यह व्यापारी की हानि के प्रति भावनात्मक प्रतिक्रिया है। लो दो व्यापारी छोटे घाटे को बड़े घाटे में कैसे बदलते हैं। एक घाटे वाला व्यापार खतरनाक नहीं है, जो इसे खतरनाक बनाता है वह यह है कि एक व्यापारी इस पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। कई व्यापारी छोटे घाटे को लेने से इनकार करते हैं, उम्मीद करते हैं कि बाजार उनके पक्ष में बदल जाएगा। इससे घाटे वाले व्यापार बहुत लंबे समय तक टिके रहते हैं। हारना, जिसके कारण हिचकिचाहट, भावनात्मक व्यापार और असंगति होती है। एक सफल व्यापारी घाटे को व्यावसायिक व्यय के रूप में मानता है। चक्र को तोड़ने के लिए व्यक्तिगत विफलताएं नहीं। हारने वाले ट्रेडों को सही तरीके से कैसे संभालें। नुकसान के भावनात्मक प्रभाव पर काबू पाने की कुंजी है अपना नजरिया बदलना। स्वीकार करना कि हारना जीत का हिस्सा है। हर ट्रेडिंग सिस्टम में नुकसान होता है। स्टॉप लॉस रणनीति का पालन करें। कभी भी एक ट्रेड को अपने खाते को नष्ट न करने दें। परिणामों से अलग हो जाएं। अपने एज को निष्पादित करने पर ध्यान केंद्रित करें, व्यक्तिगत ट्रेड के परिणामों पर नहीं, संभावनाओं पर विचार करें। कोई भी एकल ट्रेड मायने नहीं रखता। सफलता समय के साथ स्थिरता से आती है। नुकसान आपको परिभाषित नहीं करते, उन्हें प्रबंधित करने की आपकी क्षमता क्या करती है। अध्याय 8 से मुख्य बातें। हारने वाले ट्रेड की भावनात्मक प्रतिक्रिया ही बड़ी समस्याओं का कारण बनती है, न कि नुकसान स्वयं। नुकसान को स्वीकार करने से इनकार करने से बड़ा नुकसान होता है। नुकसान को जल्दी से कम करें और आगे बढ़े। नुकसान ट्रेडिंग गेम का हिस्सा हैं, उन्हें निष्पक्ष रूप से स्वीकार करना सीखें। संभावनाओं पर विचार करें, व्यक्तिगत ट्रेडों पर ध्यान केंद्रित न करें। दीर्घकालिक स्थिरता पर ध्यान दें। अध्याय 9। इस अध्याय में एक जीतने वाले ट्रेड की गतिशीलता। मार्क डगलस मनोवैज्ञानिक चुनौतियों की पड़ताल करते हैं। एक जीतने वाले व्यापार का भावनात्मक रोलर कोस्टर। एक सामान्य व्यापारी भावनाओं के एक चक्र का अनुभव करता है। जब एक व्यापार जीतने लगता है, समस्या जीतने वाले ट्रेड की नहीं है, बल्कि ट्रेडर की भावनात्मक प्रतिक्रिया है कि ट्रेडर जीतने वाले ट्रेडों से बहुत जल्दी बाहर क्यों निकल जाते हैं। कई ट्रेडर गहरे मनोवैज्ञानिक भय के कारण मुनाफे को चलने देने में संघर्ष करते हैं। बाजार के पलट जाने और विजेता को हारने वाले में बदल जाने का डर, गलत होने का डर, बहुत जल्दी बाहर निकल जाने से नियंत्रण की भावना आती है। निश्चितता की इच्छा होती है। छोटे मुनाफे में सुरक्षित महसूस होता है। विडंबना यह है कि ट्रेडर अक्सर जीतने वाले ट्रेडों को छोटा कर देते हैं, जबकि हारने वाले ट्रेडों को बहुत लंबे समय तक पकड़े रहते हैं, जो कि उनके करने के तरीके के ठीक विपरीत है।
सफल ट्रेडर अपनी योजना पर भरोसा करते हैं और विजेताओं को विकसित होने देते हैं। 3 जीतने वाले ट्रेड के बाद अति आत्मविश्वास का खतरा। जीतने वाले ट्रेडों की एक श्रृंखला ट्रेडर को अजेय महसूस करा सकती है। इससे अक्सर पोजीशन का आकार बढ़ जाता है। आवेगी ट्रेड लेना या जोखिम प्रबंधन को अनदेखा करना। जीत के बाद अति आत्मविश्वास उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना कि हार के बाद का डर। हर ट्रेड स्वतंत्र है। पिछली जीत को भविष्य के निर्णयों को प्रभावित न करने दें। 4 भावनात्मक गलतियों से बचने के लिए एक पेशेवर की तरह जीतने वाले ट्रेडों का प्रबंधन कैसे करें। ट्रेडरों को एक स्पष्ट निकास रणनीति का पालन करना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप या लाभ लक्ष्य का उपयोग करें। पैसे से अलग हो जाएं। ट्रेडिंग को नकद मूल्य के बजाय संभावनाओं के रूप में देखें। स्वीकार करें अनिश्चितता। कोई भी व्यापार आपके पक्ष में पूरी तरह से नहीं चलेगा। सोचें कि दीर्घकालिक लक्ष्य एक ही व्यापार पर जीतना नहीं है। लगातार लाभप्रदता ही सर्वोत्तम है। व्यापारी वे सिर्फ यह नहीं जानते कि कब खत्म करना है, वे यह भी जानते हैं कि कब और कैसे बाहर निकलना है। अध्याय 9 से मुख्य बातें। जीतने वाले ट्रेड हारने वाले ट्रेडों की तरह ही भावनाएं पैदा करते हैं। दोनों ही गलत निर्णयों की ओर ले जा सकते हैं। भय व्यापारियों को बहुत जल्द बाहर निकलने के लिए प्रेरित करता है, जबकि लालच उन्हें बहुत लंबे समय तक रोके रखता है। जीत के बाद अति आत्मविश्वास के कारण पेशेवर व्यापारी लापरवाह जोखिम लेने लगते हैं। व्यापारी विजेताओं को भागने देते हैं और अपनी रणनीति पर टिके रहते हैं। अध्याय 10 व्यापार पर बाजार की मान्यताओं का प्रभाव। इस अध्याय में व्यवहार मार्क डगलस बताते हैं कि बाजार के बारे में एक व्यापारी की मान्यताएं उनके व्यापार को कैसे आकार देती हैं। व्यवहार अक्सर उन तरीकों से होता है जिसका उन्हें एहसास नहीं होता। व्यापारी मूल्य कार्रवाई की व्याख्या करते हैं, जीत और हार पर प्रतिक्रिया करते हैं और निर्णय लेते हैं जो उनके अवचेतन से गहराई से प्रभावित होता है। बाजार की मान्यताएं डगलस इस बात पर जोर देते हैं कि सफलता आपके विश्वासों को बाजार की वास्तविकताओं के साथ संरेखित करने से आती है। प्रमुख अवधारणाएं। 1. कैसे विश्वास व्यापारिक निर्णयों को आकार देते हैं। प्रत्येक ट्रेडर के पास बाजार के जोखिम और संभावना के बारे में मान्यताओं का एक अनूठा समूह होता है। ये मान्यताएं निर्धारित करती हैं कि व्यापारी मूल्य कार्रवाई को कैसे समझते हैं। वे जोखिम और नुकसान को कैसे संभालते हैं। वे अपनी रणनीति का पालन करते हैं या उसे अनदेखा करते हैं। यदि मान्यताएं गलत या सीमित हैं, तो व्यापारी एक अच्छी रणनीति के साथ भी व्यापार के परिणामों को बदलने के लिए संघर्ष करेंगे। व्यापारियों को पहले अपने बाजार विश्वासों को बदलना होगा। 2 सामान्य बाजार की मान्यताएं जो व्यापारियों को नुकसान पहुंचाती हैं। कई व्यापारी ऐसी मान्यताओं के साथ बाजार में प्रवेश करते हैं जो उनके खिलाफ काम करती हैं, जैसे कि बाजार मुझे पकड़ने के लिए तैयार है। यह व्यापार में व्यामोह और बदले की भावना को जन्म देता है। मुझे पैसा बनाने के लिए सही होना ही होगा। यह व्यापार खोने का डर और हिचकिचाहट पैदा करता है। अगर मैं कुछ व्यापार जीतता हूं तो मुझे बाजार की समझ है। यह अति आत्मविश्वास को जन्म देता है और लापरवाही से जोखिम लेने से होने वाले नुकसान का मतलब है कि मैं असफल हूं। यह भावनात्मक तनाव और भय आधारित निर्णय पैदा करता है। सफल व्यापारी इन मान्यताओं को बाजार की वास्तविकताओं के साथ संरेखित करने के लिए पुनः प्रोग्राम करते हैं। 3 बाजार तटस्थ है। केवल आपका दिमाग अर्थ बनाता है। बाजार का कोई एजेंडा नहीं है। यह आपके व्यापार की परवाह नहीं करता है। कीमतें संभावनाओं और सामूहिक कार्यों के आधार पर ऊपर और नीचे होती हैं, व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं। व्यापारी जो व्यक्तिगत रूप से नुकसान उठाते हैं वे भावुक और तर्कहीन हो जाते हैं।
एक अनुशासित व्यापारी परिणामों के साथ भावनाओं को जोड़े बिना बाजार को निष्पक्ष रूप से देखता है। पिछले परिणामों को भविष्य के निर्णयों को प्रभावित न करने दें, विश्वासों को वास्तविकता के साथ संरेखित करें। बाजार तटस्थ है। सफलता एक ठोस रणनीति को क्रियान्वित करने से आती है। आपका व्यापारिक व्यवहार आपके विश्वासों का प्रतिबिंब है। अपने विश्वासों को बदलें और आप अपने परिणाम बदलेंगे। अध्याय 10 से मुख्य बातें। बाजार के बारे में आपके विश्वास आपके व्यापारिक व्यवहार को निर्धारित करते हैं। नकारात्मक या गलत विश्वास हिचकिचाहट, भय और असंगतता पैदा करते हैं। बाजार तटस्थ है। व्यापारियों को घाटे को व्यक्तिगत बनाना बंद करना चाहिए। सफलता व्यापार की वास्तविक प्रकृति के साथ विश्वासों को संरेखित करने से आती है। अध्याय 11 व्यापारियों की वास्तविकता। इस अध्याय में मार्क डगलस व्यापार की कठोर वास्तविकताओं पर चर्चा करते हैं और बताते हैं कि अधिकांश व्यापारी उनके अनुकूल क्यों नहीं हो पाते हैं। वह इस बात पर जोर देते हैं कि बाजार अनिश्चितता और संभावना के वातावरण में संचालित होता है, जो लोगों को सफल होने के लिए सोचने के लिए तैयार किए जाने से बहुत अलग है। व्यापारियों को इस वास्तविकता को स्वीकार करने और तदनुसार अनुकूलित करने के लिए अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए। मुख्य अवधारणाएं। एक, बाजार निश्चितता प्रदान नहीं करता है। अधिकांश व्यापारी निश्चितता चाहते हैं। वे जानना चाहते हैं कि बाजार कब और कहां जाएगा। हालांकि बाजार संभावनाओं पर आधारित है, गारंटी पर नहीं। जो व्यापारी निश्चितता चाहते हैं वे अक्सर हिचकिचाते हैं, खुद पर संदेह करते हैं या डर से व्यापार का पीछा करते हैं। बाजार अप्रत्याशित है। सफलता जोखिम प्रबंधन से आती है। व्यापारिक समाज में पारंपरिक सोच विफल क्यों होती है, इसका सही अनुमान न लगा पाना लोगों को सुरक्षा की गारंटी लेने और सही ट्रेडिंग करने की शिक्षा देता है। हालांकि इसमें जोखिम, अनिश्चितता और संभावनाओं को स्वीकार करने की आवश्यकता होती है। अधिकांश व्यापारी हार जाते हैं क्योंकि वे हर कीमत पर विफलता से बचने जैसे पारंपरिक सफलता सिद्धांतों को ऐसे वातावरण में लागू करते हैं जिसमें नुकसान को खेल के हिस्से के रूप में स्वीकार करना आवश्यक होता है। ट्रेडिंग की सफलता नुकसान से बचने के बारे में नहीं है, यह उन्हें ठीक से प्रबंधित करने के बारे में है। 3, प्रत्येक ट्रेड कई हारने वाले ट्रेडर्स में से एक है। ट्रेडर्स व्यक्तिगत ट्रेडों के परिणाम पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। पेशेवर ट्रेडर्स प्रत्येक ट्रेड को एक बड़े संभाव्यता मॉडल के हिस्से के रूप में देखते हैं। कोई भी ट्रेड मायने नहीं रखता है। जो मायने रखता है वह है ट्रेडों की एक लंबी श्रृंखला में रणनीति का पालन करना। व्यक्तिगत ट्रेडों के परिणाम से अलग हो जाएं और दीर्घकालिक स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करें। ट्रेडर्स को अपनी संरचना स्वयं बनानी चाहिए। पारंपरिक नौकरी के विपरीत ट्रेडिंग में अनुशासन लागू करने के लिए कोई बॉस नहीं होता है। कोई निश्चित समय सारिणी या नियम नहीं होता है। कोई गारंटीकृत आय नहीं होती है। इसका मतलब है बाजार निश्चितता पर नहीं बल्कि संभावनाओं पर काम करता है। पारंपरिक सोच सुरक्षा की तलाश करना है, ट्रेडिंग में विफलता से बचना काम नहीं करता। प्रत्येक व्यापार कई में से एक है। बड़ी तस्वीर पर ध्यान केंद्रित करें। व्यापारियों को आत्मानुशासित होना चाहिए और सफलता के लिए अपनी संरचना स्वयं बनानी चाहिए। भाग 3 सफलता की नींव बनाना। अध्याय 12 व्यापारिक त्रुटियों के स्रोत को समझना। इस अध्याय में मार्क डगलस बताते हैं कि अधिकांश व्यापारिक त्रुटियां ज्ञान या रणनीति की कमी से नहीं बल्कि गहरी मनोवैज्ञानिक समस्याओं से आती हैं। ये त्रुटियां अक्सर डर, गलत धारणाओं और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से प्रेरित होती हैं, जिससे व्यापारी सफल होने के लिए बेहतर जानने के बावजूद तर्कहीन तरीके से काम करते हैं। व्यापारियों को अपनी गलतियों के वास्तविक स्रोत को समझना और उसका समाधान करना चाहिए। मुख्य अवधारणा। एक व्यापारिक त्रुटियां मनोवैज्ञानिक होती हैं, तकनीकी नहीं।
अधिकांश व्यापारी मानते हैं कि वे असफल होते हैं क्योंकि उनके पास बेहतर रणनीति या अधिक संकेतक नहीं होते हैं। वास्तव में वे मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रहों और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के कारण गलतियां करते हैं। सामान्य व्यापारिक त्रुटियों में शामिल हैं बहुत जल्दी या बहुत देर से ट्रेडों में प्रवेश करना, डर के कारण विजेताओं को रोकना, हारने वाले ट्रेडों को पकड़ना, उलटफेर की उम्मीद करना, हताशा या बदला लेने के कारण ओवर ट्रेडिंग करना। समस्या बाजार या रणनीति नहीं है, बल्कि यह है कि व्यापारी व्यापारिक गलतियों में डर की भूमिका पर भावनात्मक रूप से कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। डर अधिकांश व्यापारिक त्रुटियों का मुख्य कारण है और यह विभिन्न रूपों में आता है। हारने का डर हिचकिचाहट या ट्रेडों को बहुत जल्दी बंद करने का कारण बनता है। छूट जाने का डर फोमो के कारण आवेगपूर्ण तरीके से ट्रेडों का पीछा करना पड़ता है। गलत होने का डर व्यापारियों को नुकसान स्वीकार करने और खराब ट्रेडों से बाहर निकलने से रोकता है। भय आधारित व्यापार असंगत निर्णयों और छूटे हुए अवसरों की ओर ले जाता है। अवचेतन मन व्यापार व्यवहार को नियंत्रित करता है। कई व्यापारिक त्रुटियां धन, जोखिम और विफलता के बारे में अचेतन विश्वासों से आती हैं। यदि किसी व्यापारी का नुकसान के साथ नकारात्मक जुड़ाव है, तो वे छोटे नुकसान को स्वीकार करने से बचेंगे जिससे बड़ी गिरावट आएगी। विफलता के साथ पिछले अनुभव, अस्वीकृति या वित्तीय असुरक्षा अनजाने में प्रभावित कर सकती है कि व्यापारी व्यापारिक परिणामों को बदलने के लिए जोखिम को कैसे संभालते हैं। व्यापारियों को सबसे पहले अपने अवचेतन प्रोग्रामिंग को बदलना होगा। ट्रेडिंग मनोविज्ञान में महारत हासिल करना तकनीकी विश्लेषण में महारत हासिल करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अध्याय 12 की मुख्य बातें। अधिकांश व्यापारिक त्रुटियां भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक कमजोरियों से आती हैं, रणनीति की कमी से नहीं। डर खराब व्यापारिक निर्णयों का सबसे बड़ा कारण है। नुकसान का डर, चूक जाने का डर और गलत होने का डर। पैसे और जोखिम के बारे में व्यापारियों के अवचेतन विश्वास उनके कार्यों को उनकी समझ से कहीं अधिक नियंत्रित करते हैं। व्यापारिक गलतियों को ठीक करने की कुंजी आत्मजागरूकता, अनुशासन और एक मजबूत मानसिकता विकसित करना है। अध्याय 13 डर और भावनात्मक प्रतिरोध पर काबू पाना। इस अध्याय में मार्क डगलस बताते हैं कि डर लगातार व्यापारिक सफलता के लिए सबसे बड़ी बाधा है। डर आधारित निर्णय हिचकिचाहट, विजेताओं को जल्दी नुकसान पहुंचाना, हारने वाले ट्रेडों को रोकना और प्रभावी ढंग से व्यापार करने के लिए आवेगपूर्ण कार्रवाई की ओर ले जाते हैं। व्यापारियों को अपनी मानसिकता को फिर से प्रोग्राम करना चाहिए और आत्मविश्वास के साथ अनिश्चितता को संभालने के लिए भावनात्मक लचीलापन विकसित करना चाहिए। एक डर व्यापारिक विफलता की जड़ है। डर अलग अलग तरीकों से प्रकट होता है क्योंकि उनका अवचेतन मन आराम और सुरक्षा के लिए बना होता है। यह प्रतिरोध आत्मविनाश पैदा करता है, जिससे व्यापारी वही गलतियां दोहराते हैं। भावनात्मक प्रतिरोध के कारण व्यापारी गलत रणनीतियों का उपयोग करते रहते हैं, गलतियों से सीखने से बचते हैं, बाजार में अपनी बढ़त पर भरोसा करने के लिए संघर्ष करते हैं। भावनात्मक प्रतिरोध से मुक्त होने के लिए आत्मजागरूकता और बदलने की इच्छा की आवश्यकता होती है। 3 ट्रेडिंग में डर को कैसे दूर करें। डर और भावनात्मक प्रतिरोध पर विजय पाने के लिए व्यापारियों को नुकसान को फिर से परिभाषित करना चाहिए। नुकसान को खेल का हिस्सा मानना चाहिए, व्यक्तिगत असफलता नहीं। अनिश्चितता को स्वीकार करना चाहिए। हर कदम को नियंत्रित करने या भविष्यवाणी करने की कोशिश करना बंद करना चाहिए। एक प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। भावनाओं के आधार पर व्यापार करने के बजाय एक अच्छी तरह से परिभाषित रणनीति पर भरोसा करना चाहिए। भावनात्मक रूप से पैसे से अलग होना चाहिए। व्यक्तिगत जीत या हार पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय संभावनाओं के बारे में सोचना चाहिए। अपनी मानसिकता को फिर से डर व्यापारियों की असफलता का सबसे बड़ा कारण है।
यह हिचकिचाहट आवेगपूर्ण कार्यों और आत्मतोड़ फोड़ की ओर ले जाता है। भावनात्मक प्रतिरोध व्यापारियों को बुरी आदतों में फंसाए रखता है और विकास को रोकता है। सफलता अनिश्चितता को स्वीकार करने से आती है। एक प्रक्रिया का पालन करना और भावनाओं को पैसे से अलग करना। व्यापारियों को डर को आत्मविश्वास से बदलने के लिए अपनी मानसिकता को सक्रिय रूप से पुनः प्रोग्राम करना चाहिए। अध्याय 14 उचित मानसिक अनुशासन विकसित करना। इस अध्याय में मार्क डगलस बताते हैं कि मानसिक अनुशासन लगातार व्यापारिक सफलता की कुंजी है। अधिकांश व्यापारी तकनीकी ज्ञान की कमी के कारण असफल नहीं होते हैं, बल्कि इसलिए कि वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं और एक संरचित दृष्टिकोण पर टिके नहीं रह सकते हैं। मानसिक अनुशासन विकसित करने का अर्थ है खुद को एक योजना का पालन करने के लिए प्रशिक्षित करना, बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रेडों को निष्पादित करना और बाजार के परिणामों से भावनात्मक रूप से अलग होना। मुख्य अवधारणाएं। एक व्यापार के लिए एक व्यापारी तर्क के बजाय भावनाओं के आधार पर व्यापार में प्रवेश करने या बाहर निकलने के लिए प्रेरित होते हैं। कुछ जीत के बाद अति आत्मविश्वास। व्यापारी अपनी रणनीति की अनदेखी करते हुए अनावश्यक जोखिम उठाते हैं। बदला लेने वाला व्यापार। हारने की लकीर भावनात्मक निर्णय को ट्रिगर करती है। नियंत्रित निष्पादन के बजाय निर्णय लें। झिझक गलत होने का डर व्यापारियों को वैध सेटअप लेने से रोकता है। सफल व्यापारी भावनाओं की परवाह किए बिना लगातार अपनी योजना को निष्पादित करते हैं। उचित मानसिकता बनाने के लिए व्यापार में मानसिक अनुशासन कैसे विकसित करें? व्यापारियों को एक व्यापार योजना के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। स्पष्ट नियमों को परिभाषित करें और उनका पालन करें। व्यक्तिगत व्यापार से अलग रहें। व्यापार को एक संभावना खेल के रूप में देखें, न कि एक घटना के परिणाम के रूप में। आवेगों को नियंत्रित करें। भय, लालच या हताशा के आधार पर निर्णय लेने से बचें। एक दिनचर्या विकसित करें। बाजार विश्लेषण, निष्पादन और समीक्षा के लिए एक संरचित प्रक्रिया रखें। धैर्य और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करें। स्वीकार करें कि व्यापार नहीं करना कभी कभी सबसे अच्छा व्यापार होता है। मानसिक अनुशासन पुनरावृत्ति के माध्यम से बनता है। आत्मजागरूकता और परिणाम की तुलना में प्रक्रिया के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता। अध्याय 14 से मुख्य बातें। सफलता केवल तकनीकी ज्ञान से नहीं बल्कि मानसिक अनुशासन से आती है। अनुशासन की कमी से आवेगपूर्ण व्यापार में हिचकिचाहट और असंगति होती है। सफल होने के लिए व्यापारियों को अपनी स्वयं की संरचना बनानी चाहिए और एक सख्त प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। अनुशासन धैर्य, आत्मनियंत्रण और व्यापार से भावनात्मक अलगाव के माध्यम से विकसित होता है। भाग 4 एक अनुशासित व्यापारी बनना। अध्याय 15 बदलती बाजार स्थितियों के अनुकूल होना। इस अध्याय में मार्क डगलस इस बात पर जोर देते हैं कि बाजार लगातार बदल रहे हैं और जो व्यापारी अनुकूलन करने में विफल रहते हैं वे लाभदायक बने रहने के लिए संघर्ष करेंगे। सफल व्यापारी एक ही दृष्टिकोण पर सख्ती से टिके रहने के बजाय विकसित बाजार स्थितियों के आधार पर अपनी रणनीतियों और अपेक्षाओं को समायोजित करने के लिए मानसिक लचीलापन विकसित करते हैं। अनुशासित व्यापारी बाजार के व्यवहार में बदलावों को पहचानना और उसके अनुसार प्रतिक्रिया करना सीखते हैं। प्रमुख अवधारणाएं। एक, बाजार हमेशा बदलता रहता है। बाजार की स्थिति हमेशा के लिए नहीं रहती। रुझान, अस्थिरता में बदलाव और नए पैटर्न उभरने से कई व्यापारियों को संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि वे मानते हैं कि अतीत में जो काम किया वह हमेशा भविष्य में काम करेगा। जो लोग अनुकूलन करने में विफल रहते हैं वे अक्सर ठहराव, हताशा और बड़े गिरावट में फंस जाते हैं। सबसे अच्छे व्यापारी परिवर्तन को स्वीकार करते हैं और जब आवश्यक हो तो अपने दृष्टिकोण को समायोजित करते हैं।
दो, अधिकांश व्यापारियों को अनुकूलन करने में संघर्ष क्यों होता है? एक, रणनीति में अति आत्मविश्वास। व्यापारी उसी पर टिके रहते हैं जो पहले काम करता था, भले ही वह काम करना बंद कर दे। अतीत की सफलता के प्रति भावनात्मक लगाव। जीतने वाले ट्रेडों से झूठा आत्मविश्वास पैदा होता है, जिसके कारण व्यापारी नए बाजार की स्थितियों को नजरअंदाज कर देते हैं। अनिश्चितता का डर। कई व्यापारी परिवर्तन का विरोध करते हैं क्योंकि यह असुविधा पैदा करता है। बदलती गतिशीलता को पहचानने में असमर्थता। व्यापारी वर्तमान बाजार संरचना का विश्लेषण करने के बजाय अतीत के रुझानों पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। व्यापारियों को यह पहचानने के लिए लचीला और खुले दिमाग का होना चाहिए कि उनकी रणनीति में कब समायोजन की आवश्यकता है। 3, बदलते बाजारों से आगे रहने के लिए बाजार में बदलावों के साथ प्रभावी ढंग से कैसे अनुकूलन करें। व्यापारियों को बाजार में बदलावों को जल्दी पहचानना चाहिए। रुझान की ताकत, अस्थिरता और मूल्य व्यवहार में बदलावों पर ध्यान दें। एक बहुमुखी रणनीति विकसित करें। विभिन्न स्थितियों के लिए कई दृष्टिकोण रखें, जैसे ट्रेंडिंग बनाम रेंजिंग मार्केट। पिछले ट्रेडों से भावनात्मक रूप से अलग रहें। यह मानने से बचें कि क्योंकि कुछ काम कर गया, यह हमेशा काम करेगा। सीखने के लिए खुले रहें, लगातार कौशल को निखारें, नए विचारों का परीक्षण करें और उभरते बाजार के पैटर्न के अनुकूल बने। अनिश्चितता को स्वीकार करें। बाजार स्थिर नहीं है, यह विकसित होता है और व्यापारियों को इसके साथ विकसित होना चाहिए। व्यापार अनुकूलन का एक खेल है। कठोरता विफलता की ओर ले जाती है, जबकि लचीलापन दीर्घकालिक सफलता की ओर ले जाता है। अध्याय 15 से मुख्य बातें। बाजार हमेशा बदलते रहते हैं। व्यापारियों को लाभदायक बने रहने के लिए अनुकूलन करना चाहिए। कई व्यापारी अति आत्मविश्वास के कारण अनुकूलन करने के लिए संघर्ष करते हैं। भावनात्मक लगाव और अनिश्चितता का डर। सफलता के लिए बाजार में बदलाव को पहचानने, रणनीतियों को समायोजित करने और सबसे अच्छा लचीला बने रहने की आवश्यकता होती है। व्यापारी लगातार बदलती परिस्थितियों के आधार पर अपने दृष्टिकोण को सीखते और परिष्कृत करते हैं। अध्याय 16, जोखिम और अनिश्चितता का प्रबंधन। इस अध्याय में मार्क डगलस व्यापार में कई व्यापारियों को नुकसान हो सकता है संघर्ष इसलिए करते हैं क्योंकि वे जोखिम नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय निश्चितता चाहते हैं। जोखिम स्वीकार करने से परिणामों के प्रति भावनात्मक लगाव खत्म हो जाता है और व्यापारियों को बिना किसी डर के सफल होने की अनुमति मिलती है। व्यापारी जोखिम से बचते नहीं हैं, वे इसे बुद्धिमानी से प्रबंधित करते हैं। 2, अधिकांश व्यापारी जोखिम प्रबंधन से क्यों जूझते हैं। ओवरलेवरिंग। व्यापारी एक ही व्यापार पर बहुत अधिक जोखिम उठाते हैं, जिससे बड़े नुकसान होते हैं। असंगत स्थिति का आकार। कुछ व्यापार अधिक जोखिम वाले होते हैं जबकि अन्य कम जोखिम वाले होते हैं। स्टॉप लॉस की अनदेखी करना। व्यापारी उलटफेर की उम्मीद में हारने वाले ट्रेडों को पकड़ते हैं। छूट जाने का डर। फोमो। उचित जोखिम मूल्यांकन के बिना आवेगी ट्रेडों की ओर ले जाता है। जोखिम प्रबंधन व्यापार की दीर्घायु की नींव है, इसके बिना सबसे अच्छी रणनीति भी विफल हो जाएगी। 3, योजना बनाएं। संभावनाओं के बारे में सोचें। बाजार की भविष्यवाणी करने की बजाय बढ़त के साथ रणनीति को क्रियान्वित करने पर ध्यान केंद्रित करें। भावनात्मक निर्णय लेने से बचें। लगातार नुकसान के बाद भी एक सुसंगत जोखिम प्रबंधन योजना का पालन करें। अनिश्चितता को स्वीकार करें। समझें कि हारने वाले ट्रेड खेल का हिस्सा हैं और सफलता को परिभाषित नहीं करते हैं। जो ट्रेडर जोखिम प्रबंधन में निपुण होते हैं, वे गिरावट से बच सकते हैं और लंबे समय में फल फूल सकते हैं। अध्याय 16 से मुख्य बातें। जोखिम व्यापार का एक स्वाभाविक हिस्सा है, इसे खत्म करने की कोशिश विफलता की ओर ले जाती है। खराब जोखिम प्रबंधन, ओवरलेवरिंग, स्टॉप लॉस की अनदेखी एक प्रमुख कारण है जिसके कारण ट्रेडर खाते गंवा देते हैं। सबसे अच्छा ट्रेडर संभावना, सुसंगत पोजीशन साइजिंग और भावना मुक्त निष्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जोखिम का प्रबंधन अनिश्चितता अधिक होने पर भी बाजारों में दीर्घकालिक अस्तित्व सुनिश्चित करता है।
अध्याय 17 ट्रेडर एज। इस अध्याय में एक विजयी रणनीति विकसित करना। मार्क डगलस बताते हैं कि व्यापार की सफलता बाजार की भविष्यवाणी करने के बारे में नहीं है, यह बढ़त हासिल करने और इसे लगातार क्रियान्वित करने के बारे में है। बढ़त एक सांख्यिकीय लाभ है जिसे कई ट्रेडों पर लागू करने पर लाभप्रदता होती है। हालांकि कई ट्रेडर असफल होते हैं क्योंकि वे निष्पादन और अनुशासन में महारत हासिल करने के बजाय सही रणनीति खोजने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मुख्य अवधारणाएं। एक ट्रेडर एज क्या है? ट्रेडर एज सकारात्मक प्रत्याशा के साथ रणनीति बनाएं, जिसका अर्थ है कि कई ट्रेडों में यह नुकसान की तुलना में अधिक लाभ उत्पन्न करता है। बढ़त होने का मतलब यह नहीं है कि हर ट्रेड जीतना है, इसका मतलब है कि समय के साथ संभावनाएं आपके पक्ष में काम करती हैं। सफलता की कुंजी लगातार बिना किसी हिचकिचाहट या भावनात्मक हस्तक्षेप के बढ़त को लागू करना है। ट्रेडिंग एक संभावना का खेल है। एक जीतने वाली रणनीति लंबे समय तक काम करती है, हर एक ट्रेड में नहीं। यही कारण है कि अधिकांश व्यापारी पवित्र ड्रिल प्रणालियों का पीछा करते हुए बढ़त विकसित करने के लिए संघर्ष करते हैं। कई व्यापारी पूर्णता की तलाश में एक रणनीति से दूसरी रणनीति पर कूदते हैं। निरंतरता की कमी। कुछ व्यापारियों के पास बढ़त होती है, लेकिन वे इसे ठीक से निष्पादित करने में विफल रहते हैं। भावनात्मक हस्तक्षेप। भय और लालच व्यापारियों को अपने सिस्टम का पालन करने से रोकते हैं। कोई जोखिम नियंत्रण नहीं। यहां तक कि एक मजबूत बढ़त भी विफल हो सकती है यदि जोखिम प्रबंधन को नजरअंदाज किया जाता है। एक अच्छी रणनीति केवल उतनी ही प्रभावी होती है जितनी कि व्यापारी की अनुशासन के साथ इसे निष्पादित करने की क्षमता। 3. एक सच्ची बढ़त हासिल करने के लिए एक जीतने वाली रणनीति कैसे विकसित करें और उसे निष्पादित करें। स्पष्ट प्रवेश और निकास नियमों को परिभाषित करना आवश्यक है। व्यक्तिपरकता को दूर करना और दोहराए जाने योग्य सेटअप बनाना आवश्यक है। संभावनाओं के बारे में सोचना चाहिए, यह स्वीकार करना चाहिए कि कुछ ट्रेडों में नुकसान होगा और दीर्घकालिक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। रणनीति पर टिके रहना चाहिए, बिना अनुमान लगाए या भावनात्मक निर्णय लिए योजना का पालन करना चाहिए। रणनीति को जोखिम प्रबंधन के साथ जोड़ना चाहिए, यहां तक कि सबसे अच्छी रणनीति भी उचित पीओएस स्थिति आकार और स्टॉप लॉस के बिना विफल हो जाएगी। प्रदर्शन को ट्रैक और समीक्षा का उपयोग करें। जो काम करता है उसका विश्लेषण करने के लिए एक जर्नल रखें और दृष्टिकोण को सबसे अच्छा परिष्कृत करें। व्यापारियों के पास सही रणनीति नहीं है, उनके पास एक ठोस बढ़त और इसे निष्पादित करने का अनुशासन है। अध्याय 17 से मुख्य बातें। एक व्यापारी की बढ़त कई ट्रेडों पर सकारात्मक उम्मीद के साथ एक रणनीति है। ज्यादातर व्यापारी असफल होते हैं क्योंकि उनमें स्थिरता, अनुशासन और जोखिम नियंत्रण की कमी होती है। सफलता अनुशासन के साथ रणनीति को लागू करने से आती है, न कि व्यक्तिगत व्यापार परिणामों की भविष्यवाणी करने से। जोखिम प्रबंधन के साथ एक अच्छी तरह से परिभाषित बढ़त दीर्घकालिक लाभप्रदता की ओर ले जाती है। अध्याय 18। अंतिम अध्याय में एक अनुशासित व्यापारी बनने के चरण। मार्क डगलस एक अनुशासित और सफल व्यापारी बनने के लिए महत्वपूर्ण चरणों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि व्यापार केवल तकनीकी ज्ञान के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी मानसिकता, भावनाओं और व्यवहार पर नियंत्रण पाने के बारे में है। व्यवहार लगातार लाभप्रदता के मार्ग के लिए एक संरचित दृष्टिकोण, आत्मजागरूकता और व्यक्तिगत विकास के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। प्रमुख अवधारणाएं। एक व्यापार अनुशासन एक सीखा हुआ कौशल है। अनुशासन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ व्यापारी पैदा होते हैं। इसे अभ्यास और प्रतिबद्धता के माध्यम से विकसित किया जाना चाहिए। कई व्यापारी असफल होते हैं क्योंकि वे भावनाओं को तर्क पर हावी होने देते हैं, जिससे असंगत निष्पादन होता है।
बाजार प्रयास को पुरस्कृत नहीं करता है, यह निष्पक्षता, धैर्य और स्थिरता को पुरस्कृत करता है। अनुशासन पेशेवर व्यापारियों को शौकिया व्यापारियों से अलग करता है। 2. सफलता प्राप्त करने के लिए एक अनुशासित व्यापारी बनने के चरण। व्यापारियों को एक संरचित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। चरण 1, एक स्पष्ट व्यापार योजना को परिभाषित करें। प्रविष्टियों, निकासों और जोखिम प्रबंधन के लिए विशिष्ट नियम स्थापित करें। चरण 2, आत्मजागरूकता विकसित करें। भावनात्मक ट्रिगर्स को पहचानें जो आवेगी या भयभीत निर्णयों की ओर ले जाते हैं। चरण 3, घाटे को प्रक्रिया के भाग के रूप में स्वीकार करें। हारने वाले ट्रेड अपरिहार्य हैं। लगातार निष्पादन पर ध्यान केंद्रित करें। चरण 4, व्यक्तिगत ट्रेडों से अलग हो जाएं। संभावनाओं के बारे में सोचें और परिणामों के प्रति भावनात्मक लगाव से बचें। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल अवश्य दबाएं ताकि आप सफल ट्रेडिंग और निवेश पर अधिक प्रभावशाली पुस्तक सारांशों से कभी न चूकें। एक टिप्पणी छोड़ें और मुझे बताएं कि इस पुस्तक से आपको सबसे बड़ी सीख क्या मिली। मुझे आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में देखूंगा। सीखते रहें, बढ़ते रहें और जीतते रहें।